देख रहे हैं आपको भी नफरत होता है। और यही वजह है कि वो लोग फेल होते जा रहे हैं और हमारा हिट मशीन मतलब आप गिराने की जिसको कोशिश करोगे, हम ऑडियंस मिलकर उनको उठाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। कल मैं एक चीज़ सोच रहा था, खेसारी लाल जी का एक छोटा सा क्लिप जो है इंटरव्यू का वायरल हो रहा है आज सुबह से। लेकिन मैं कल एक चीज़ सोच रहा था, क्योंकि देखिए ये जो गाना आ रहा में दोबारा जयबुन आयबुन कुछ गाना है, तो जो गाना आया था तो इस गाने में जो ओरिजिनल गाना है खेसारी लाल जी का, इस पर कोई स्टार रील नहीं बनाया। लेकिन वो जो दूसरा जो एड स्टार का गाना आया उस पर सारे स्टार रील बनाने लगे, ये गुंजन से लेके रितेश से लेके राकेश से लेके सब, ठीक है। तो ये जब ये रील बनाया तो उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने खेसारी लाल जी का सबसे ज़्यादा रील इन्हीं के गाने का है, उनके गाने से उनका गाना का रील कम है इनके कंपैरिजन, चाहे कितना भी स्टार बना दे। तो हिट मशीन का बात ही अलग है। लेकिन ये सब देखने के बाद कल मैं एक चीज़ सोच रहा था, तेरे मेरे दरमिया के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और फाइनली कंक्लूजन उसी पे जाके आएगा। लेकिन पहले सुनिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ ध्यान से। तो ये सब चीज़ देखने के बाद कल मैं शाम को ऐसे ही बैठा था तो मैं सोच रहा था कि खेसारी लाल जी की सबसे बड़ा मजबूती है क्या मजबूती है। मैं ये सोच रहा था कि सारे स्टार जो है खेसारी लाल जी से नफरत करते हैं, साजिशें रचते रहते हैं इनके पीछे, मतलब सपोर्ट नहीं करते। अगर नफरत नहीं दिखता है तो सपोर्ट भी नहीं करते, साजिश रचते रहते हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ जो एड स्टार हैं उनको सारे स्टार मिलकर सपोर्ट करते हैं, सब उनको भगवान मानते हैं। तो ऐसा आखिर है क्या, ऐसा क्या प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से इतने सारे स्टार उसको सपोर्ट करता है फिर भी वो फ्लॉप होता है, और इनके पीछे सब लोग साजिश रचते हैं फिर भी ये नंबर 1 है। ये मैं सोच रहा था कि आखिर रीज़न क्या है। तो फाइनली मुझे जो रीज़न मैंने सोचा कि सबसे बड़ा रीज़न ये है इनके नंबर 1 रहने का, इतने समय से, लॉन्ग समय से, और उनको बार बार फेल होने का। क्योंकि देखिए किसी को अगर नंबर 1 रहना है या फिर किसी को इंडस्ट्री में या फिर ऑडियंस, देखिए जिसके पास ऑडियंस बेस है वो नंबर 1 है। चाहे आप जितना भी अच्छा गा लो, जितना भी अच्छा वीडियो कर लो, ऑडियंस बेस नहीं है तो आप फेल हैं। समझ रहे हैं। राकेश मिश्रा का जलेबी गाना आया, क्या कुछ उखाड़ लिया? नहीं उखाड़े। 1 मिलियन 2 मिलियन के बाद से सारा तक उसको मतलब ससरी चलने लगा। ऑडियंस बेस नहीं है उनके पास, तो वही है। तो ऑडियंस बेस होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप स्टार है। ऑडियंस बेस नहीं है तो आप स्टार नहीं है। तो वो ऑडियंस बेस जो है वो हिट मशीन के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है जितना इनके पास है। तो ऑडियंस बेस इनके पास है, लेकिन ऑडियंस बेस है क्यों? सबसे अच्छा मतलब इतने लंबे समय से एड स्टार इंडस्ट्री के पार्ट हैं, अभी भी कंटिन्यू है, अच्छे गाने भी गाते हैं, अच्छे वीडियो भी करते हैं, लेकिन नंबर 1 क्यों नहीं है? उनको सारे स्टार भी सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है उनको फेल होने का और हिट मशीन के नंबर 1 रहने का, कि इनको लोग इनके पीछे साजिश रचते हैं। हिट मशीन के पीछे नंबर 1 होने का सबसे बड़ा राज है कि इनके पीछे सारे स्टार लोग साजिश रचते हैं और इनका लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप बोलेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। देखिए ऑडियंस जो होता है ना, बेशक देखिए पर्सनली किसी के ऊपर जाइएगा तो वो दिल का छल कपट या सीधा साधा या जैसा मिले, लेकिन एक ऑडियंस के रूप में अगर सोचिएगा, ऑडियंस मतलब मैं आप जितने भी लाखों करोड़ों लोग होते हैं सुनने वाले, सारे ऑडियंस ही हैं। तो फैंस का मतलब ऑडियंस जो होते हैं बड़ी सीधे साधे होते हैं, बड़े भोले, वो निष्पक्ष भाव, उनका दिल एकदम साफ होता है चाहने वाले मामले में। तो उनको क्या है, उनको दिखता है यार, उनको दिखता है। क्या लगता है कि हमको पवन सिंह का गाना अच्छा नहीं लगता है? लगता है यार, मुझे भी लगता है। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को गाना अच्छा लगता होगा। सारा गाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ गाने अच्छे लगते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका फ़ैन हूँ। गाना मैं भी सुनता हूँ, सुना हूँ, अच्छा कुछ गाने इनके हैं, लेकिन मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये लोग जो पॉलिटिक्स जो चलते हैं ना इंडस्ट्री में, जो पॉलिटिक्स जो चाल चलते हैं, जो खेल खेलते हैं किसी एक बंदे को दबाने के लिए, और वो चीज़ ऑडियंस को जब दिख जाता है ना तो ऑडियंस के मन में उसके प्रति नफरत हो जाता है। समझ रहे हैं? तो उनका नफरत हिट मशीन के प्रति, ऑडियंस का नफरत पैदा करता है उनके प्रति। समझ रहे हैं ना? तो सारे स्टार मिल के भी उनको सपोर्ट करेंगे तो वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। क्या है कि वो सारे लोग एक बंदे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हाँ वो सारे लोग अगर इनका भी सपोर्ट करते, उनका भी सपोर्ट करते, तो शायद इन सब का भला हो जाता। जितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं, रितेश, कुंजन, ये क्या है, ये समरवा, ये जितने लोग हैं इन सब का भला होता। अगर ये खुल के सबका सपोर्ट करते ना, तो मैं बताता हूँ, मैं खुद वीडियो बनाता इन लोगों का। और जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे को पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग सपोर्ट किए होते हिट मशीन का जिस तरह से उनका कर रहे हैं, शायद आपका बहुत ज़्यादा भला हो जाता है। ये जितने ऑडियंस है ना, ये बहुत
सीधा है और बहुत पागल है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो सारा ऑडियंस आपका सपोर्ट करता है, लेकिन आपका खेल देखता है ऑडियंस। आप सोचते हैं कि मेरे पास ऑडियंस बेस हो गया है, नहीं, ऑडियंस किसी का नहीं है। फैन जो होता है ना, किसी एक का नहीं है, किसी एक के पास बंध के नहीं रहता है। आप जिस तरह से बदलेंगे ना, फैंस भी आपकी तरह उसी तरह से घटते बढ़ते रहते हैं। तो इन लोगों का जो राजनीतिक खेल है इंडस्ट्री में चल रहा है, एड स्टार से लेकर जितने भी छोटे मोटे स्टार हैं, एक बंदे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज़ को देखते हुए मुझे भी नफरत होता है और शायद आप लोग देख रहे हैं, आपको भी नफरत होता है। और यही वजह है कि वो लोग फेल होते जा रहे हैं और हमारा हिट मशीन, मतलब आप गिराने की जिसको कोशिश करोगे, हम ऑडियंस मिलकर उनको उठाने की कोशिश करेंगे। और ऑडियंस जिसको यहाँ पे रखेगा ना, उसको क्या तुम गिरा पाओगे? तुम्हारी औकात नहीं है, औकात तुम्हारी नहीं है। तो तुम गिराओ, लेकिन ऑडियंस उठा के रखेगी, और जिसको ऑडियंस उठा के रखेगी वो हमेशा नंबर 1 रहेगा। यही वजह है कि हिट मशीन नंबर 1 है। शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन भावना को समझ गए होंगे आप लोग। समझ गए हैं तो कमेंट कीजिएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है कि गलत है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही है या फिर कैसा है? आप कमेंट कीजिएगा। मुझे जैसा लग रहा है मैं बता रहा हूँ, मुझे जैसा फील होता है मैं बता रहा हूँ। मैं आपका आवाज़ हूँ, मेरे दिल की आवाज़ आपकी आवाज़ है, और मैं अपने दिल की आवाज़ अपने वीडियो के साथ द्वारा साझा करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप में से काफ़ी सारे लोग उस चीज़ का सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि आपका ही आवाज़ होता है। तो बताइएगा आपको मेरे बात से एग्री हैं तो। और बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता है कि ये सारे लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिसके पास ऑडियंस है वो नंबर 1 है। तो ये टोटल कंक्लूजन इसका लास्ट में ही आता है। टोटल बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि तेरे मेरे दरमियाँ जब गाना रिलीज होने वाला था, तो इस गाने को जब रिलीज डेट 6 तारीख आ गया, उसके बाद ये इंडस्ट्री के कुछ जो अपने आप को स्टार मानते हैं, ये लोग भी रिलीज डेट निकाल दिए दूसरे गाने का, जिसकी वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि मैं रिलीज करूँगा तो मेरे गाने ज़्यादा चलेंगे और उसके गाने को फ्लॉप कर दिया जाएगा। यही मानसिकता है, ताकि ऑडियंस कम रहेगी उनको। मतलब बहुत सारा मानसिकता है भाई। एक साथ इन सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उस जगह पे ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरे गाना अपने मैदान में उतार रहे हैं। और यही जो चीज़ मैंने कल सोचा था शाम को, जो मैंने आपके साथ आपको बताया इस वीडियो में, यही चीज़ आज सुबह में मैंने जब उठा और एक वीडियो देखा, खेसारी जी का जब इंटरव्यू देखा, छोटा सा एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि पूरे इंडस्ट्री के लोग मुझे गिराने की कोशिश करते हो। वो मतलब मेरे जब गाना आता है, बड़ा गाना, तो उसी दिन वो गाना रिलीज कर देते हैं ताकि ये फ्लॉप या फिर अच्छा ना चले। तो वो चीज़ खुद जो मैं कल सोचा था वो आज हिट मशीन ने अपने इंटरव्यू के जरिए बता दिया। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको। तो जो मैं सोच रहा था हिट मशीन बताए, जो सच्चाई है, तभी मैं सोच रहा, जो सच्चाई था वो मैं सोच रहा था वो बता दिए। तो यही है कि आप लोग तेरे मेरे दरमिया को खूब सपोर्ट कीजिएगा। और जो देखिए, जो ओरिजिनल चीज़ होता है या फिर जो सच होता है, सच का हमेशा जीत होता है। तो चाहे वो लाख साजिश रचे, कितना भी बड़ा गाना उतार दे, लेकिन जो ओरिजिनल है, जो रियल है, जो सच है, उसको सबका सपोर्ट मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा हर किसी तक। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भोजपुरी।